अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का जो शो है वो स्पेशल शो है। काफ़ी दिनों के बाद वर्जीनिया में एक बड़ी तकरीब देखने को आई जो कि होप 786 की फंड रेजिंग के सिलसिले में थी। बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है, 501c नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो अनोखी बात है वो मुख्तलिफ है दूसरे जितनी भी एनजीओज हैं। इसमें $20 पर मंथ जो है लोगों से कमिटमेंट ली जा रही है, जो कि पाकिस्तान में शादी जो कि शादी में मदद की जा सकती है किसी लेडीज की, ओनली लेडीज। दूसरे एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी स्टूडेंट्स को आप जो है मेरिट की बुनियाद पर उसकी हेल्प की जा सकती है। बिजनेस किसी को ठेला लगा के दिया जा सकता है, किसी को रक्षा, किसी को कोई कोई चीज। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज इन्होंने जो रखी है कि एक खानदान को या एक पर्सन को सिर्फ 1 लाख रुपए तक का अमाउंट दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस एनजीओ से मुस्तफीद हों। और अमेरिका के अंदर फ्यूनरल में काफ़ी मसाइल आते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते फ्यूनरल करने के लिए। उसके लिए भी जो ये है होप 786 जो है वो उसमें हेल्प करेगी। इसके रुए रवां जो हैं वो सलीम खान, एससीआई मॉर्गेज के बहुत डीएमवी में जो भी रहता है उनको सलीम खान के बारे में पता है। तो एक साफ शफाफ तरीके से बनाई गई ये एनजीओ, उसमें लाइफ स्टाइल टीवी चैनल की शमूलियत, और वहां पर जाने के बाद उन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड किया। मैं वहां खुद था, तो आइए देखिए कि सलीम खान से मेरी क्या बात हुई। नाज़रीन, आसिम सिद्दीकी लाइफ स्टाइल टीवी से यहाँ पर लाइव मौजूद हूँ और हमारे साथ सलीम खान मौजूद हैं। होप 786 के रुए रवां और उनके साथ पूरी टीम है। आपने अभी देखेंगे, आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे। सलीम साहब, ये बताइए कि बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आज कोविड के भी उसमें काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसका बेसिकली आपका मकसद क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का? आसिम भाई, हम लोग 30 साल से यहाँ पे अमेरिका में आ गए हैं। हमने पाकिस्तान में मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग इंडिविजुअली हर एक की मदद, हर आदमी किसी न किसी की मदद कर रहा है। हम लोगों ने ये सोचा, मेरी टीम ने ये सोचा है कि यार कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे लोग एक कॉल करें तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो पाकिस्तान में हमने देखा कि जैसे अभी कराची में जैसे बारिश हुई थी और पिछले दिनों जो ज़लज़ला आया हुआ था, तो काफ़ी लोगों के बिज़नेस जो है ना वो तबाह हो गए थे। तो हम लोगों ने एक मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं, मेरे कलीग वासिफ चौधरी, उन्होंने हमें आइडिया दिया कि लोगों को हम लोग वहाँ पे बिज़नेस करवा के देते हैं। तो हमने उनके लिए इस तरह से आइडिया हमारे जहन में आया। और यहाँ पे भी कोविड-19 की वजह से बहुत सी अनफॉर्चुनेट फैमिलियाँ हैं कि जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रेंट के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम उनके लिए भी यहाँ पे भी उनके लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, होप 786 एक ऐसी डीएमवी की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंड बहुत अच्छे कॉजेज़ पर लिया है, यानी शादी ब्याह पर, स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर, या फिर अमेरिका के अंदर फ्यूनरल में जिन लोगों को परेशानी होती है उनके ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को कोई ज़रूरत है वो भी जो है। लेकिन 1 लाख रुपए जो है उन्होंने एक मैक्स रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मदद कर सकें, हम उनकी मदद कर सकें। तो लाइफ स्टाइल टीवी चैनल पे अगर आपको किसी भी किस्म की इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप hope786.com पे जाएं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा सलीम खान के साथ मेरी गुफ्तगू। अब आइए देखिए कि पूरी जो हमने इस प्रोग्राम की कवरेज की है, कवरेज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको बता सकें, आपके कम्युनिटी चैनल पर जो है आपकी कम्युनिटी चीज़ों को पूरा का पूरा उसी तरीके से दिखाया जाता है जिस तरह के फंक्शन हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वेबसाइट पे जाके, उसके फेसबुक पे जाके होप 786 इंक में आपको ये सारे चीज़ें आप देख रहे होंगे, नीचे लिखी हुई आ रही होगी। प्रोग्राम के आखिर में भी सारी चीज़ें मेंशन होंगी। आप जाएँ और ये आपकी अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन है। इसकी जो सबसे आप सुनेंगे, लोग बताएँगे आपको, जो हमारी उनसे बातें हुई, कि ये एनजीओ जो है, ये आप भी अपने
ان لوگوں کو اس سے مستفید کر سکتے ہیں جس کو آپ جانتے ہوں کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا ملازم، آپ کا کوئی بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ مدد چاہ رہا ہے، تو آپ بھی اس کی مدد کر سکتے ہو، آپ بھی ریکمینڈ کر سکتے ہو۔ تو آئیے دیکھیں پروگرام شروع سے، اور پروگرام میں کیا ہوا، کس طرح لوگوں نے اس کووڈ-19 میں بھی جو ہے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ $20 پر منتھ، کسی پہ کوئی برڈن نہیں ہوگا۔ اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سائن اپ کرتے ہیں $20 پر منتھ، اور بیکاز آف دا کرنسی ڈفرنس یور منی ول گو اے لانگ وے، تو یہ بڑا ایک بریلینٹ پلان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یو ول سی ہوپ 786 ول گرو، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ کی نہیں ورلڈ وائڈ ایک بڑی جو ہے چیریٹیبل آرگنائزیشن بن جائے گی۔ تو کتنے دوست ہیں ادھر، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو $20 پر منتھ دینا پڑے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ دے سکتے ہیں $20 پر منتھ۔ لیٹس سی سم ہینڈس۔ $20 پر منتھ از ناٹ لاٹ آف منی۔
अच्छा, मेरा जो फ़ोन है, आई हैव लाइक ओवर 500 कॉन्टैक्ट्स इन माई फ़ोन. आई एम श्योर एवरीबडी हैव thousands of numbers, if not hundreds. तो अगर हर शख्स अपने 10 दोस्तों को कन्विंस करे, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ 10 लोगों को, कि वो 10 लोग $20 पर मंथ के लिए साइन अप करें, और आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं. ऐसी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ पाकिस्तान में हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते. इस प्रोग्राम में बच्चियों की शादियों के लिए भी फंड्स रखे गए हैं. लोगों को जो स्मॉल बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, जो लोग जिनको रोज़गार मुयस्सर नहीं होता, उनकी मदद की जाएगी ताकि वो अपना छोटा सा कोई कारोबार शुरू कर लें. किसी को अगर चिंची रिक्शा चाहिए या रेड़ी चाहिए, वो लोग नहीं ले सकते कि उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते. यहाँ से ही लोग उनकी मदद करेंगे. इस चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यतीम बच्चों की कफ़ालत की जाएगी. और ये यकीन करें कि हम लोग किस्मत वाले हैं कि आज हमेशा बाहर से आए हुए जो लोग बाहर से आते हैं, उनके लिए इवेंट्स करते हैं, उनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं. अब आप लोग, यानी कि हम लोग, ये हमारी फैमिली है, हम सब कम्युनिटी एक फैमिली है, और हम लोग अब ये करेंगे और हम खुद अपने हाथों से अपने लोगों की मदद करेंगे. और आपसे गुजारिश है कि इस नेक और अच्छे काज में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें. बहुत शुक्रिया. अब मैं दावत दूंगा राबिया इमाद को. प्लीज़ कम टू स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स. राबिया इमाद, लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि स्पेशली ये पेंडेमिक सिचुएशन है, लोग जो शादियों की दावतों में भी नहीं जाते, तो आप लोग चैरिटी इवेंट पे आ गए, काफ़ी बड़ी बात है. थैंक यू सलीम भाई कि आपने मुझे इतना ऑनर दिया कि मैं यहाँ 2 लफ्ज़ बोल सकूँ. सलीम भाई कहते और हम लोग ना आते, इम्पॉसिबल सी बात थी. और पहले मैंने सोचा कि क्या बोलना चाहिए एक चैरिटी इवेंट के लिए. मेरा ख़्याल है एक चैरिटी इवेंट के लिए आपकी सिर्फ नीयत साफ़ होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए. और एक चीज़ है जो इस इवेंट में, क्योंकि जितने लोगों से आप बात करें डोनेशन या फ़ंड रेजिंग की, वो सब लोग कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी किसी ना किसी को डोनेट कर रहे हैं. हर किसी की फैमिली में कोई अनफॉर्चुनेट या लेस फॉर्चुनेट फैमिली मेम्बर है जिसकी वो मदद कर रहे हैं. किसी के मुलाजमीन है जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान में पैसे पहुंचाते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे अच्छी बात है ना, कि एक इंडिविजुअल बंदा कितने ही लोगों की हेल्प कर सकता है. यहाँ पर ये कि अगर हम लोग अपने सब फंड इकट्ठे करें और अगर एक कलेक्टिव मनी रेज करें, तो एक इंसान कितने सारे लोगों की फैमिलीज़ की हेल्प कर सकता है. तो यहाँ पे अगर हम सब मिलके चलें, जिस तरह एक सेइंग है, इट टेक्स अ विलेज, सो इट इज़ नॉट वन पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट टेक्स अ विलेज टू हेल्प एवरीबडी. तो आई एम सो प्राउड ऑफ सलीम भाई कि उन्होंने इस कॉज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच. और ये जो 786 का स्ट्रक्चर है, होप 786 का मुझसे अच्छा जो बाकी गेस्ट स्पीकर हैं और सलीम भाई खुद अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे. बट मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि $20 अगर आप उसको कमिट कर सकें, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है. स्पेशली हम जो हाउस वाइफ्स हैं, जी हम अपने बच्चों को कितनी सारी सब्सक्रिप्शन दे देते हैं. नेटफ्लिक्स है, अगर आप सोचें कि आपने कोई नेटफ्लिक्स टाइप की ऐप अपने फ़ोन पर डाल दी, तो $20 हमें किसी तरह से, किसी मानी से मैटर नहीं करता. आई एम श्योर वी कैन प्लेज $20 एटलीस्ट मिनिमम. आप लोगों के टेबल पे ये फॉर्म्स पड़े हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ें. प्लीज़ इनको घर लेके जाएँ, आगे से अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करें. मोर द मैरियर, जितने लोग इकट्ठे होंगे उतना अच्छा होगा. इस कॉज में कल को आप लोगों को सवाब और हम लोगों को दुआएं मिलेंगी. चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट एजाज सिद्दीकी साहब टू टेक ओवर. थैंक यू सलीम भाई. फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे. अमेरिका में रहते हुए खुदा का शुक्र है कि हम सबको इन बहुत सारी नेमतों से हमारे ऊपर नाजिल होती हैं. हमें यहाँ पर रहते हुए मेहनत करते हुए और बाकी जो भी किस्मत में लिखा है, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यकीन. लेकिन हमारे बहुत सारे हमवतन पाकिस्तान में, और हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग हों जो कि शायद उस तरह उनको वो चीज़ें मैसर ना हो जो कि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो फॉर्चुनेट है. तो ये सोच के कि जनाब अब वक्त आ गया है कि समथिंग ऑन द लॉन्ग जो है ये काम किया है. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है और इसको इसके अराज़ और मकासद और बताना चलूँ,
501c3 non-profit organization یہ ہے اسد بھائی ہوپ 786 کی. ابھی کچھ مہینوں پہلے کراچی میں سیلاب کا ذکر آپ نے سنا ہوگا, اور جو کلیمٹیز وہاں پر آئی تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ گو فنڈ می کے ایک جو مہم تھی وہ چلائی تھی. اس میں ہمارا ٹارگیٹ 25,000 تھا, لیکن چلے ہم نے 25,000 $5,085 ہم لوگوں نے جمع کیے. اس میں سے ہم نے $4,972.54 وہ ہم نے پاکستان بھیج دیے. جو کاسٹ جو بنتی ہے وہ تقریباً $80 کی بنتی ہے, جو کہ گو فنڈ می نے چارج کیے تھے. تو وہ ہم نہیں بھیج سکے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 100% جو جمع کیا وہ یقیناً بھیجا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں, یہاں پر بہت سارے ہمارے دوست موجود ہیں, ان کو گائے بگائے ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں اس وقت تک جو ہے وہاں پر جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ ہے. ایک بات اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ واحد آرگنائزیشن ہے جس کا کوئی ریلیجس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ صرف انسانیت کی بیس کے اوپر رکھی گئی ہے. اور آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, اگر آپ کی پارٹی کسی کے ساتھ بھی ہے, پہلے آپ انسان ہیں, پھر مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں, پھر پاکستانی امریکن ہیں. تو اس وجہ سے آپ یہاں پر موجود ہیں. ہیلپ کراچی کے اندر جو کچھ چیزیں کی تھی میں آپ کو بتانا چاہوں. وہاں پر فلڈ کی وجہ سے ڈیمیجز بہت ہوئے تھے, خصوصی طور پہ جو گھر دیوار یا چھت جو ہے اس کا کام ہونا تھا, تو اس کے اندر جو ہے کافی ہیلپ کی گئی. اس میں ایک صاحب کے لیے بلکہ 2 لوگوں کے لیے, ایک کا جو تھا رکشہ تھا اس کی پرابلم تھی, اس کے لیے ہیلپ کی گئی. ایک صاحب کی فروٹ کارٹ کی جو ان کو شروع کرنا تھا وہ کیا گیا. اس کے علاوہ میڈیکل فائنینشیل اسسٹنس کے حوالے سے وہاں تقریباً 25 لوگوں کو وہ اپنے ٹائم نکال کے وہ ساری چیزیں اس طرح پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا جو فیکٹر رکھا ہے اس کے اندر, وہ اس طرح رکھا ہے کہ اگر محلے کے اندر 2 یا 3 لوگوں سے معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب واقعی میں ضرورت مند ہے, ان کو ضرورت ہے اس چیز کی, اس کو آتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے. اگر ان سے ان کا آئی ڈی کارڈ, نیشنل آئی ڈی کارڈ لے کے وہ بھی رکھا جاتا ہے فار ریکٹس کے لیے. کیونکہ ظاہر بات ہے 501c3 اور پاکستان میں بھی نان پروفٹ آرگنائزیشن اور جو لاز جو چینج ہو رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم یہ آپ کو بھی دکھا سکیں. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے صرف یہیں کی نہیں ہے, ہمیں خدا کو بھی اس کا جو ہے جواب دینا ہے کہ تاکہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے. اچھا جناب, تو یہ تو ایک جو چیز تھی جو ہم نے پائلٹ پروگرام جو کیا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. یہاں پر ظاہر بات ہے کہ جیسے جہانی بھائی نے بتایا اور رابعہ نے بتایا, آپ لوگوں نے سوائے اس وقت ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں 500 دے دوں گا, میں 400 دے دوں گا, میں 200 دے دوں گا, اور پھر اس کے بعد پھر آپ نظر نہیں آئیں گے. ظاہر بات ہے یہ آن گوئنگ بیسس کے اوپر اس کو رکھنا ہے ہم نے. اور جس طرح ذکر کیا گیا کہ یہاں پر ہمارے سامنے آپ کے خاندان کے اندر اب ماشاءاللہ فیملیز کافی بڑھ گئی ہیں, سب کی 5, 10, 15, 20, 25 جو بھی لوگ موجود ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت پینڈیمک کا حساب ضرور موجود ہے, لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں ہم سب کے لیے. اور وہ فیسلٹیز کو رکھتے ہوئے اگر ہم اسٹار بکس کے اوپر $40 سے $50 مہینے کا خرچ کر سکتے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی دوست کو کافی پلا رہے ہیں. $20 میں کافی جو ہے 2 دفعہ پلا دیں, 3 دفعہ پلا دیں, 4 دفعہ پلا دیں. جتنی کافی پلائیں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ جناب یہ میں اپنے لیے لے رہا ہوں اور یہ میں ہوپ 786 کے لیے کر رہا ہوں, تو that would be something good. کیا خیال ہے؟ تو تالیاں بجا دیں بھائی. تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. اور میں بہت کنگریچولیٹ کرتا ہوں ہوپ 786 کو. ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میٹروپولیٹن ایریا میں ایک ہمارے پاکستانی لوکل جو ہے وہ چیریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ وجود میں آئی. اور میری بہت ساری دعائیں اور بیسٹ وشز ہیں
اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اس آرگنائزیشن کو بہت مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے مقبول سلام. اور میرے اوپر کچھ پابندیاں ہیں جو کہ فریڈم جانی بھائی کو ملا اور مجھے نہیں ملا, لہٰذا میں نام لے کر کلیئرٹی دے سکوں گا. لیکن آپ سب یہاں پر موجود ہیں, آپ اپنے لیے بھی اور اس پوری ٹیم جو ہو 786 جس نے آغاز کیا ہے, سب کے لیے ایک بھرپور تالیاں برائے مہربانی گزار دیجیے. مڈل آف پینڈیمک آپ سب کو آنا ہے یہاں پر ایک بہت بڑی قربانی بھی ہے, اور اس بات کے ساتھ ایک اس کی سپورٹ میں منہ بہت ثبوت ہے کہ آپ سب یہاں تشریف لائے. اس سے پہلے جانی بھائی نے ذکر کیا مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں یہاں سے فنڈ ریز کرتی ہیں, جو کچھ یہاں انویسٹ کرتی ہیں, ڈونیٹ کرتی ہیں, کچھ کو وہاں لے کے پاکستان جاتی ہیں. مجھے اس ہوپ 786 کا سب سے اچھی جو بات لگی, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو نام چوز کیا ہے ہوپ 786, جو میری ایج برانڈ کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم 786 لکھا کرتے تھے اپنے کاغذوں جو بھی تحریر تھی اس کے آغاز میں. تو ہوپ بھی ہے, امید, اور بسم اللہ بھی ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے نام اس کا لنک کیا ہے, تو پہلے تو اس کے لیے آپ کو مبارک, کیونکہ آپ کے پاس امید نہیں ہے, خواب نہیں ہے, تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پہلے ہوپ پھر بسم اللہ. اور بنیادی طور پہ جو مجھے 4 اس کے جو مقاصد ہیں وہ میں تھوڑا ایکسپلین آپ کو کر دوں. میں دوسرے پہلے بھی کیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے کرنا, لوگوں پر روزگار خود پیدا کریں, تاکہ بزنس کے لیے جو مدد درکار ہے وہ ہوپ 786 کرے گی پاکستان میں جو موجود ہیں جو حقدار لوگ, تاکہ وہ محتاج رہنے کی کوئی عادت نہ پڑے اور کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے. تو اس کے لیے ان کو بزنس کی رقوم دی جائے گی تاکہ وہ اپنے کاروبار خود کر سکیں, بلکہ آگے اور لوگوں کو بھی ترغیب دے سکیں کاروبار کرنے کی. پھر بہت سی بچیاں پاکستان میں ایسی ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں, پھر ان کی عمریں گزر جاتی ہیں, شادیاں نہیں ہوتی, یا شادیاں ہو بھی جاتی ہیں تو جہیز, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا ایلسویئر ایک رواج بن گیا ہے, تو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے, تانوں کی وجہ سے ان کے گھر بس نہیں سکتے, واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں. تو یہ ان کی بھی مدد کریں گے, شادیاں بھی کروائیں گے انشاءاللہ. فیمیلز کے لیے یہ سہولت وہاں پہ دی جائے گی تاکہ ان کی شادیاں ہو جائیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کی جو مجھے اچھی بات زیادہ یہ لگی کہ یہ نہ صرف پاکستان میں مدد کریں گے بلکہ یہاں پر بھی موجود جو لوگ, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑا ہوتا ہے, اس کے لیے چندہ جمع ہو رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ کافی ہمارے دوست اس کے وٹنس ہوں گے کہ چندہ وہاں پر جمع کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوپ 786 اس میں بھی ان کی دفن کے لیے جو فنڈز جو درکار ہوں گے اس میں مدد کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کمیونٹی کی یہاں پہ رہتے ہوئے بہت بڑی خدمت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بنانے کے لیے وہاں پر ایجوکیشن کا ہونا پاکستان میں بہت ضروری ہے. جو بچے ایجوکیشن سے محروم رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی, ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ اپنے والدین اپنے بچوں کے کی فیسیں افورڈ کر سکیں, ان کے کریکولم کے لیے جو بکس وغیرہ ہیں وہ افورڈ کر سکیں, اس میں بھی مدد کرے گی. اور اس کے بعد اگر آپ سب سے یہاں سے ملٹیپلائی ہوگا انشاءاللہ یہ فنڈز, تاکہ جمع ہوتے رہیں گے, تو یہاں پر بھی جن کو ضرورت کبھی ایمرجنسی میں پڑے گی تو یہ اس کی بھی مدد کریں گے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو آج آپ نے پہلی اینٹ رکھی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے اور اس کام کو جاری و ساری رکھنے کی, اور جو اس میں انوالو ہیں اس کو آغاز کرنے میں, اس میں فنڈ دینے میں اور اس کو آگے لے کے بڑھنے میں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, عمر میں اور زندگی میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو. السلام علیکم.
लिए इकट्ठे हुए हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि इसमें हर बंदा, हर दोस्त, हर फैमिली, हर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसमें जितने भी आपके दोस्त, आपकी फैमिली और आपके जितने भी कोई जानने वाले हैं, मैं जानी साहब तो 10 बंदे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5%, एक बंदा मतलब एक WhatsApp है 5% I from you, and we can and only 5 people from each and everybody, so we can expand this talks to a different level. So I wish everybody can join with us and give us a hand. This is a noble cause, and I want everybody, thank you very much for coming. दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो सब दोस्तों ने जो सलीम साहब ने इसका अवसर दिया, शुक्रिया सलीम खान। Thank you so much for that coming. मैं शुक्रिया नहीं कर सकता आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस में इधर आके जमा हुए और हमारा साथ दिया। ये मेरे साथ जो टीम थी ना, उससे मेरा इतना साथ दिया, स्पेशली जब वासिफ भाई जो भी गए हैं, ये सारा आइडिया जो था ना, ये उन्हीं ही का था। वो मेरे पास आते थे और लोगों की मदद करते थे, पाकिस्तान में लोगों को बिजनेस करवा के देते थे। तो फिर हम लोगों ने ये आइडिया उनसे दिया और ये स्टार्ट ये ऑर्गेनाइजेशन करी। 2000 में मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी। तो मैं एक जगह खड़ा हुआ था, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तो ओनली क्रेडिट कार्ड में $3000 पड़े हुए थे, मेरे आंखों में आंसू थे। तो मैं किसी को कह भी नहीं सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक शख्स आया, मेरी जेब के अंदर $3500 मेरी जेब में डाले उसने, और उस बंदे का नाम था ये राशिद गिल। मेरे कहने का मकसद ये है कि कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि किस बंदे को किन पैसों की ज़रूरत है। कोई अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से नहीं कह सकता, किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को रेंट की ज़रूरत है। तो हम लोग किसी के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अपने लिए ही कर रहे होते हैं जो भी कुछ कर रहे होते हैं। एक चिड़िया थी, एक जंगल में आग लग गई, तो एक चिड़िया जो थी अपने चोंच में पानी का कचरा लेके जा रही थी। उसने जो है जंगल में वो पानी का कचरा डाला ना, तो लोगों ने और दूसरी चिड़ियाओं ने उसका मजाक उड़ाया। उसने बोला कि तेरे कचरे से ये क्या होगा, जंगल तो बुझेगा ही। उसने बोला कि जब मैं अल्लाह मियां के पास जाऊंगी तो मैं ये कह सकूंगी कि जितनी मेरी इस्तादात थी, तो मैंने अपने इस्तादात के मुताबिक मैंने कचरा उसके ऊपर डाल दिया। तो मैं सिर्फ आग बुझाने वालों में शामिल होंगी, मैं उसमें नहीं होंगी कि जो आग लगाने वालों में होंगी। तो अल्लाह मियां मदद कर सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों के आने का, मेरे मीडिया का सब थैंक यू सो मच। मेरी टीम पर खासतौर पर एजाज सिद्दीकी ने बड़ी मेहनत करी है, मेरे वासिफ ने बड़ी मेहनत करी है, मेरे जानी ने बड़ी असद सिद्दीकी ने बड़ी मेहनत करी है। राशिदा प्लीज कैन यू कम अपस्टेयर्स इसे थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस नोबल कॉज में आप हमारा साथ दे रहे हैं। और मेन चीज़ जो कहा है वॉलंटियर्स का, और मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग सब यहाँ पर है जो आप हमें गाइड करेंगे। यहाँ पर जो हमने करना है उसमें यह है कि आप लोग हमें बताएंगे, आप लोग रेफर करेंगे कि कौन यहाँ पर तो सही है, ताकि आप मुझे तक पहुँच सकें। हर जगह हम नहीं पहुँच सकते,
आप लोग सब हैं जो आप हमें रेफर करेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँच के जो मुस्तहिक हैं उसके लिए हम कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया या मुजीब दावत अजिब दावतना बिजाह नबीक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ खालिद करीम, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें आज अपनी रज़ा के लिए, अपनी इंसानियत की बेहतरी, उनकी बहबूद, उनके काम आने की गरज, ऐसी सोच हमारे अंदर पैदा फरमाई और हम आज होप 76 इसके प्लेटफॉर्म, इसके इफ्तिताही इस प्रोग्राम में सारे शरीक हुए। मौला करीम, सारे तुझसे खुलूस दिल से इल्तिजा करते हैं कि इस तंजीम को मौला करीम हमेशा, मौला करीम आइंदा हमेशा इसको तरक्की अता फरमा, इसके अराकीन में, मुआमिनीन में मौला करीम मज़ीद खुलूस और बरकतों से नवाजना। ऐ परवरदिगार करीम, हम सबको इस काबिल बना दे कि हम तेरे दीन की, तेरी इंसानियत की बेहतरी के काम कर सकें। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग इंसानियत की बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी हमदर्दी के काम करते हैं, मौला करीम सबको कामयाबी अता फरमा, सबके रिस्क में बरकत अता फरमा, सबकी इज्जतों किस्मतों की हिफाजत फरमा। मौला करीम होप के जुमला अराकीन, इनके ओहदेदारान, इनके जितने भी मुआमिनीन हैं, जितने आइंदा करेंगे, ऐ परवरदिगार सबको नजर बद से महफूज रखना, शरीरों की शरारतों से महफूज रखना। मौला करीम इनके काम में मज़ीद खुलूस अता फरमा और हमारे सब की इन काविशों को अपने करम से अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाना। मौला करीम इन काविशों को दुनिया में भी हमारे लिए इज्जत का सबब बनाना और आखिरत में कब्र के दूर का सबब बनाना, आखिरत में कामयाबी का सबब बनाना। मौला करीम सब के अमलों को खुलूस अता फरमा, सब की मुश्किलों को आसान फरमा दे। ऐसा चिराग दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानियत मजलूम है, मजलूमों की मौला मदद फरमा, मजबूरों को जबर से रिहाई अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम जो था उसमें मुख्तलिफ स्पीचेस थी, स्पीचेस में जो भी बातें हुई वो आपने सुनी होगी। अब हमारे जो लोग थे उन्होंने कुछ लोगों से बात की जो कि इस इवेंट में आए हुए थे, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये होप 6 बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इंशाल्लाह हमसे जो भी हो सका, इंशाल्लाह हमारी पूरी इंशाल्लाह इनको सपोर्ट है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। थैंक यू। Hope 786 is a good organization and we'll support you. मेरा नाम नदीम है, आई एम फ्रॉम वर्जीनिया एंड ये जो आज होप 786 जो बनाई गई एक नई ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल, आई थिंक ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है लोगों के लिए। इसमें लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, जो डिज़र्विंग पीपल हैं उनके लिए काम किया जाएगा। एंड ये गरीबों के लिए एक तंजीम बनाई इन्होंने, जिसके लिए हम जमा हुए और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन्हें अपने मकसद में कामयाब करे। एक अच्छे कॉज के लिए इन्होंने कॉल दी, जिसके लिए हम यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम, हम सब लोग यहाँ पर होप 786 का आज लॉन्च था और ये गरीब से गरीब तर लोग जो हैं उनके लिए ये हमने लॉन्च किया है और इसका मेन मकसद है लोगों को सपोर्ट करना ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो सके। जी, ये एक तो नाम जो होप 786 है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ये तो पहले ही अल्लाह के फजल से कामयाबी कामरानी है इसमें, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें वो बड़े ही कम्युनिटी के नहायत ऑनेस्ट और अच्छे बिजनेसमैन और कम्युनिटी की ऑलवेज़ हेल्प करने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंसी है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है इसमें। तो ये इसमें हम दोस्तों को, हमारी कम्युनिटी को, दीगर लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम बैक होम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं और कोई डिज़ास्टर्स है, या पाकिस्तान में तो आपको पता है हर वक्त कोई ना कोई ज़रूरी, किसी को ज़रूरत हर चीज़ की, वसाइल की कमी है। तो हमें यहाँ से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए ताकि हम बैक होम अपना हिस्सा डाल सकें। आज ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी कॉज है और इसके लिए सब लोगों से
रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आएँ और इसमें शामिल हों और आके इस अच्छी काज के लिए हिस्सा डालें, और हम इंशाल्लाह इसके साथ हैं, और जो भी हमारे से हुआ हम इंशाल्लाह इसके लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। थैंक यू। I hope 786 is a good organization and we'll support you. 786 एक कोशिश है पाकिस्तानी अमेरिकन की तरफ से, जो कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनकी हेल्प की जा सके। इसका नंबर एक मकसद ये है कि लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करना और उनको कारोबार कराना, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहें और अपना रोज़गार ख़ुद पैदा कर सकें। नंबर 2, जो वहाँ पर बच्चियाँ हमारी शादी पैसे ना होने की वजह से जिनकी शादियाँ नहीं होती, उनकी हेल्प की जाएगी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से। और नंबर 3, यहाँ पर अमेरिकन कम्युनिटी में, यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है और उनके पास कोई ऐसे ज़राए नहीं हैं और पैसे नहीं हैं कि उनकी तदफीन हो सके, उसके लिए हेल्प करनी। और नंबर 4, पाकिस्तान में जो बच्चे एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं उनकी हेल्प करना, उनके अखराजात को उठाना। ये मेन 4 मकासद हैं। इसके अलावा चंद इसके ज़ैली मकासद भी हैं, लेकिन ये मेन जो पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प हो सके, और ये ज़बरदस्त है। पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने ये इंसल्ट लिया है। इंशाल्लाह इनको कामयाबी होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। होप 786 प्लेटफॉर्म जो है इसको क्रिएट किया गया है बहुत सारी चीज़ें देखते हुए कि खुसूसन वाशिंगटन DC मेट्रो एरिया के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन होप 786 ये वो सारे लोगों की को एक जगह जमा करके, जो कि हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते थे चैरिटी को या डिफरेंट कॉजेज़ के लिए, हमने कोशिश की है कि वो सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। और आज का जो प्रोग्राम है उसी की एक छोटी सी कड़ी है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सब लोगों का यहाँ पर मौजूद होना, जो कि कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने जो है लेके आए हैं। और हमारा कॉज सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक वो सारी जो भी एहतियात यहाँ पर जमा होंगे वो उन तक पहुँच जाएँ और उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। क्योंकि इवन के वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ख़ुसूसी तौर पे ना अफिलिएटेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना किसी रिलीजियस बेस्ड पार्टी से, ना किसी रिलीजन से। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत और इंसानियत सबसे नंबर 1 उसके ऊपर हमारा जो मौक़िफ़ है हमने वो सामने रखा है। शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ होप 786 का कि उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा जो जहाँ वाशिंगटन DC मेट्रो एरिया में रह रहा है, हम सबको यहाँ पे एक जगह पे इनवाइट किया। चैरिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए जो है हम तमाम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और आज से पहले कुछ इदारे थे जो चैरिटी का काम कर रहे हैं, मगर उनमें जो है चेक बैलेंसेस ऐसे नहीं हैं जो होप 786 वालों ने जो है इसमें ये बताया कि इनमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक एक रुपया जो भी हम लोग डोनेट करेंगे उसका जो है हमें मुकम्मल ट्रैक जो है वो किया जाएगा, और वो पैसा जो है वो सही जगह पे जो है वो लगाया जाएगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस होप 786 की पूरी टीम को। 786 is a really good idea because the founder of this organization, they used to support the causes for other organization, but now they started their own, and I know them very well. It's not political, it's not associated with the NGOs, and really it's a good idea, and we need such organization where we can support our people who really need, especially these days, even in US or in Pakistan. They are helping on the both hands. I'm looking forward for their success, and we always I pray for their success, and we need to support this organization, and we look forward how the work comes up. I'm excited to contribute to the organization known as Hope 786. It is a wonderful organization, and it is imperative that we contribute any finances that we can towards it, because it is for the betterment for our people as well as back home. So therefore, there is no harm in sharing little to no amount if you wish. Therefore, I will fully support 786 के रुए रवा और उनके साथ पूरी टीम है। आपने अभी देखेंगे, आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे। सलीम साहब, ये बताइए कि बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आज कोविड के भी उसमें काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसका बेसिकली आपका मकसद क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का?
आसिम भाई, हम लोग 30 साल से यहाँ पे अमेरिका में आ गए हैं। हमने पाकिस्तान में मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग इंडिविजुअली हर एक की मदद, हर आदमी किसी न किसी की मदद कर रहा है। हम लोगों ने ये सोचा, मेरी टीम ने ये सोचा है कि यार कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे लोग एक कॉल करें तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। तो पाकिस्तान में हमने देखा कि जैसे अभी कराची में जैसे बारिश हुई थी और पिछले दिनों जो ज़लज़ला आया हुआ था, तो काफ़ी लोगों के बिज़नेस जो है ना वो तबाह हो गए थे। तो हम लोगों ने एक मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं, मेरे कुलीग वासिफ चौधरी, उन्होंने हमें आइडिया दिया कि लोगों को हम लोग वहाँ पे बिज़नेस करवा के देते हैं। तो हमने उनके लिए इस तरह से आइडिया हमारे जहन में आया। और यहाँ पे भी कोविड-19 की वजह से बहुत सी अनफॉर्चुनेट फैमिलियाँ हैं कि जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रेंट के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम उनके लिए भी यहाँ पे भी उनके लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, होप 786 एक ऐसी DMV की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंड बहुत अच्छे कॉजेज़ पर लिया है, यानी शादी ब्याह पर, स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर, या फिर अमेरिका के अंदर फ्यूनरल में जिन लोगों को परेशानी होती है उनके ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को कोई ज़रूरत है वो भी जो है, लेकिन 1 लाख रुपए जो है उन्होंने एक मैक्स रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मदद कर सकें, उनकी मदद कर सकें। तो लाइफ स्टाइल TV चैनल पे अगर आपको किसी भी किस्म की इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप hope786.com पे जाएँ और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज के शो में जो है लाइफ स्टाइल TV चैनल ने होप 786 के जो इवेंट कवर किया था उसके बारे में था, और आपने देखा, तफसील से देखा कि उस पूरे इवेंट में क्या हुआ था। लोगों के कमेंट्स भी देखे आपने, जितनी तादाद में लोग आए हुए थे कोविड-19 में। अब आपके ऊपर है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो पाकिस्तान में इस हालात जो कि पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, महंगाई बहुत रूज पर है, अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जल्द से जल्द पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकाले। और ये मदद, ये जो आप पैसे देंगे, इसकी सबसे जो एक अच्छी बात है कि इसमें किसी भी किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है। जो पैसे आप देंगे डायरेक्ट उसी तरीके से जो है वो वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए। आसिम सिद्दीकी को खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.